आज रविवार 5 अप्रैल को निदान सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्री श्री रविशंकर हैप्पीनेस सेंटर निर्माण नगर जयपुर में आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर लगाया गया है, इस पर पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके तत्पश्चात चेकिंग के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या प्रिंसिपल का नाम भेज दूंगा शिव प्रसाद उससे क्या पैसा जैसे थोड़ा यूँ देखे ना। हाँ वो सब आप डॉक्टर को बता दीजिए। उम्र बोलिए आपकी, उम्र बोलो। 47 साल। शर्माना जयपुर। अब है ना नाम बोल दीजिए। जी का नाम बोलो। मूलचंद। आपकी उम्र बोलो। उम्र 69। उमावत जयपुर। ठीक है, तो बैठिए आप। कार बाजार में कुछ नहीं कर रहे सब कोई एंटी दवाई चल रही ना कुछ नहीं बस साफ सब टेस्ट कराया। ठीक है ये सब जब हॉस्पिटल ले चलेंगे तो इनकी जो भी जांच है हॉस्पिटल में ले चलना है। आगे सारी चीज़ ना सारी चीज़ आपकी यहाँ पढ़ो, नीचे वाला पढ़ो सबसे। क्या लगा भोपाल, नागपुर, आसाम, हाँ यही बताना है। जयपुर, बिहार साफ दिख रहा है ना आपको? साफ। ये एक नज़दीक का चश्मा है, वो बनवा लेंगे। अभी देखिए साफ है। चेक कर देंगे, दूर का तो मशीन से होता है। तो पास से आप लाए हो चश्मा पास का? हाँ, तो उनको चेक करा लो, बाजू के कमरे में चले जाइए। उसकी मैं दवाई लिख देती हूँ, तुमने 2 बार डाल दी है, वो यहाँ बाहर से ले लीजिए और आपके चश्मे चेक करा लीजिए। ये अक्सर पढ़े नहीं। आप सीधा देखो, मेरे सामने देखिए, चश्मा नहीं लगाते। अभी यहाँ से चेक करवा के ले चेक कराया। दिक्कत क्या हो रही है मौजी? मेरे सामने देखिए, दोनों आंखें बढ़िया बनी हुई है। पास के नंबर निकल जाएंगे बाबूजी। आगे दोनों दूर की यहाँ नहीं निकल पाएंगे, मशीन से निकलते हैं। हाँ, पास के निकल जाएंगे। बाजू के रूम में पास के चेक करा के ले लो। पहनते हो पास की चश्मा? बड़ा है। क्या दिक्कत हो रही है? सीधा देखिए मेरे सामने, क्या दिक्कत हो रही है? इस आंख में कुछ चोट वोट लगी थी कभी? ठीक है, ठीक है। मेरे रेटिना में गड़बड़ है। रेटिना में गड़बड़ है? शुगर की दिक्कत है? शुगर है, बीपी भी है। हाँ, तो इसका जो है मेरे को चश्मा नंबर चश्मा बाबूजी पास के नंबर निकल पाएंगे। हाँ, श्री कन्या सेवादार समिति की तरफ से भी आपका धन्यवाद हो।
जी कहीं सही मेरे को रामायण मान लीजिए मेरे को आपको दिक्कत नहीं है हाँ पास के तो निकल जाए डॉक्टर जी, पर पढ़ने की दिक्कत हो तो आप एक बार जांच कराओ, सब कराई हुई है। तो क्या बोला है? ऑपरेशन नहीं होगा हॉस्पिटल में, और फिर वहीं से फिर अपन इनको मतलब वापस यहीं छोड़ जाएंगे ऑपरेशन, उनका रहना वाला सब कुछ। ये क्या, ये टाँके वाला होगा, टाँके वाला। लेकिन बेटर वही रहता है ट्रेडिशनल वैसे गाँव में। आजकल इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई तो ठीक है जो कैलगरी के थ्रू अभी वही कनाडा से लेंस आता है, कनाडा से। ये हमारा 289 हुआ कैंप है। 289 एक कैंप में कितने लोग आए? वैसे अप्रोक्स हमारे करीबन 20 ऑपरेशन एक कैंप से होते हैं, ऑपरेशन। और ओपीडी के इंटीरियर के अंदर भी जाते हैं, जैसे छोटे गांव में ज़्यादा इंटीरियर में जाते हैं, सिटी में वैसे कम लगाते हैं। और भी और आपका सर ऐसे पुलिस कार्य में आप जुटे हैं? साधुवाद यहाँ मेडिसिन दे रहे हैं, जो ऑपरेशन होगा उनका। ये पेशेंट हो गई इतने 289 चश्मे जिनके निकल रहे हैं उनको चश्मे भी सबको दे रहे हैं। एडमिट हो गए, 16 पेशेंट भी हो गए। और चश्मे वाले आगे 4-5 सबको चश्मे यही देखे जाएंगे। महेंद्र जी ये ले लो इससे। युवा की सब जो और मैं यहाँ पर बहुत साल पहले एक दो बार वाले जो पहले काफी से आते थे ना परफेक्ट इनको पता चल जाता है। आप कराओ क्या रहते हैं कारीगर संस्थान से विमल जिंदल हूँ। ये हमारा 289वां कैंप है। पर कैंप 20 पेशेंट को अप्रोक्स मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं और 200 से 250 की करीबन ओपीडी रहती है और 40 से 50 हम चश्मे वितरण करते हैं और 200 से 250 जनों को मेडिसिन देते हैं। ये टीम काम कर रही है और हम इंटीरियर में ज़्यादा जाते हैं, सिटी में कुछ कम करते हैं। और अभी तक सबसे संस्था के बारे में संस्था के बारे में 289वां कैंप, मैं मेरी राय में, मेरे ओपिनियन से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, एक कीर्तिमान जैसा काम है। और इस संस्था के जो साथी हैं वो इसी सेवा भाव के साथ में काम करते रहें। इस देश के महान चिंतकों में से एक हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने आग्रह किया कि अंतिम व्यक्ति की सेवा, अंत्योदय, और निदान संस्थान गाँव में, रूरल एरियाज़ के अंदर जहाँ ज़रूरतमंद है वहाँ तक जाकर के कैटरेक्ट से जिनको हो गया है ऐसे लोगों का आइडेंटिफाई करके लाते हैं, उनका जांच करके उनका ऑपरेशन करवाते हैं और उनको पूरी लेंस की, चश्मे की पूर्ण व्यवस्था करके देते हैं। मैं समझता हूँ ये पूर्ण तैयारी का एक नायाब उदाहरण है। संस्था के सभी साथियों को उनका अभिनंदन, साधुवाद। आपकी प्रेरणा आपके मन में ये जगती रहे और इसी तरह से सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। निदान सेवा संस्थान के 279वीं जो कैंप लगाया, ये बहुत ही, जैसा कि भाई साहब ने बताया, बहुत ही पुनीत कार्य है। और संस्था के सारे जो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं वो सारे अपने बिजनेसमैन हैं, मैं देख रहा था, युवा हैं, सारे वो आके इस तरह की सेवा देना, समाज की सेवा के लिए समय निकालना, ये बड़ा हर्ष का विषय। मैं निरंतर आता रहता हूँ। जैसा कि नाम में इनके है निदान, तो निदान भी है समस्याओं का और सेवा भी है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर इनको इसी तरह शक्ति दिए रखे, समाज सेवा में जुटे रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जयपुर पूरा भाई साहब का सम्मान करते हैं। आओ आओ भाई साहब, ना आओ। शुरू का है बताओ। हाँ मैं भी शुरू का ही है भाई साहब। विनोद जी बैद दिल्ली पुलिस। प्रधान जी, भाई जी थारा आशीर्वाद भी माना बहुत जरूरी है। उदार जी को, उदार जी भाई साहब, ये स्पेशल हमारे राजकुमार जी के कारण से अपना काम शुरू हुआ, के कारण से ये काम हो पा रहे हैं। इसी काम के लिए जी, अच्छे काम बोलो श्याम प्यारे की काम सेवादार समिति निदान संस्थान के साथ में जुड़ कर के आई कैंप, जिसके अंदर रोगों की जांच, कैटरेक्ट का कोई रोग है तो उसकी जांच, चश्मे और ऑपरेशन तक की व्यवस्था हो रही है। और जिस स्थान पर हो रही है वो श्री श्री रविशंकर जी से जुड़ा हुआ स्थान है। तो मैं समझता हूँ त्रिवेणी संगम है, खाटू श्याम सेवादार समिति, निदान संस्थान और श्री श्री रविशंकर जी से जुड़ा आश्रम। तो ये गंगा जमुना सरस्वती का मिलन जैसा हुआ। खाटू श्याम आज के युग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग के देवता रहेंगे और उनके नाम और स्मरण मात्र से लाखों लाखों करोड़ों लोग स्पंदित होते हैं। उनकी प्रेरणा से ये सेवादार समिति इसी प्रकार सेवा कार्य और पीड़ित मानवता की सेवा के काम में अहरनिश लगी रहे। आज के शुभ दिन मैं यही शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। यस सर। श्री श्री रविशंकर जी को फूलमाला पहनाकर गुरुदेव का स्वागत सत्कार, गुरुदेव के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। ने यहाँ विकास दिया, सबको आशीर्वाद दिया। पूरे कम से कम 500 लोग जी यहाँ आए हुए थे। सब एक एक आदमी से विज्ञान सर आपका शुभ नाम बताइए। जुगल किशोर कुमार सर। बहुत बहुत अच्छा इस पुनीत कार्य के लिए आप ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। ईश्वर आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे और इस कार्य को करने के लिए हमेशा प्रेरणा प्रदान करे। धन्यवाद गुरुमात जी। कितनी बार देते हैं सर? 2 बार तो दे देता हूँ सर। हाँ 3 बार नहीं देना। 2 3 हायर साइड है ना, एज भी तो बढ़ रही है आपकी, तो वो जब अति आवश्यक होता है। 19 दिन पर हो गया, बाद में 34 दिन हो गया। ऐसे बोलती है साहब, ईमानदारी की बात ये है कि ऐसे प्रतीत होता है कि हम इनके सानिध्य में काम कर रहे थे। इनका पूरा रखा हुआ है हमारे। हमारे साथ निदान सेवा संस्थान के जनरल सेक्रेटरी श्री विमल जिंदल साहब हैं। मैं उनसे जानूंगा कि संस्था कैसे प्रारंभ हुई और कैसे उसका आगे आगे शनय शनय कार्य बढ़ा। श्री विमल जिंदल। नमस्कार, मैं विमल जिंदल निदान सेवा संस्थान से महासचिव है। हम 5-7 जो सेवाभावी लोग हैं उन्होंने मिलके 2007 में निदान सेवा संस्थान का गठन किया और हमने सामाजिक कार्य, आँखों का, बच्चों की जैसे पढ़ाई का है, कुछ पेड़ लगाने का है, कुछ ऐसे करके हमने काम चालू किया। और 2009 में हमने इसको संस्था को रजिस्टर्ड करवाया। रजिस्टर करवा के हमने आई के लिए काम करना चालू किया, जो करते हुए हमने 289वां कैंप 289 कैंप आज निर्माण नगर में हमारा लगा हुआ है। हमने 288 कैंप लगा चुके हैं और ये ज़्यादातर कैंप हमारे रूरल एरिया में, सीकर ज़िले में, नागौर ज़िले में, टोंक ज़िले में, जयपुर ज़िले के भी रूरल इलाके में, दौसा ज़िले में, ऐसे करके हमने करीबन 7 टोंक ज़िला भी कवर किया है, झुंझुनू ज़िले में भी लगाए हैं। ऐसे करके हमने 7 से 8 ज़िले में कवर करके और जयपुर से 200 किलोमीटर दूर तक हमने कैंप लगाए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों का वहाँ गांव से जो जिनको सुविधाएं मिलती नहीं है उनको जयपुर लाके कैलगरी हॉस्पिटल से ऑपरेशन करवा के और वापस वहीं छोड़ने तक की जिम्मेदारी लेके हमने ये कार्य चालू किया था। आज हमारे करीबन 6,500 करीबन हमने ऑपरेशन करवा चुके हैं, निःशुल्क करवा चुके हैं, जिसमें कोई ही भी मतलब
पेशेंट का कोई खर्चा नहीं है, रहना, खाना, चश्मे, सब चीज़ निदान सेवा संस्थान द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और अभी तक हमने करीबन हर कैंप में एवरेज 40 से 50 चश्मे वितरित कर रहे हैं, निःशुल्क वितरित करते हैं। और करीबन 200 से 250 मरीजों को देखते हैं ओपीडी और उनको दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान करते हैं। और हमारे कैंप में ख़ास बात यह है कि हमने जिस स्पोर्ट से उसको लिया और उसी स्पोर्ट पे हम वापस छोड़ते हैं। इसकी वजह से उसके साथ अटेंडेंट को भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी संस्था के लोग ही उनको पूरी उनकी देखभाल करते हैं, उनको संभालते हैं टाइम टू टाइम। अभी तक 6500 हमने ऑपरेशन करवाए हैं, जिसके अंदर किसी भी एक भी पेशेंट को कभी कोई परेशानी अभी तक हुई नहीं है। ये ईश्वर की इच्छा है कि सारे ऑपरेशन सफल रहे हैं और हम इस कार्य को निरंतर हमारी टीम जो है पूरी आगे तक जारी रख रही है। एवरेज हम महीने में 2 से 3 कैंप लगा रहे हैं अभी। आगे अगर सही चलेगा तो हम इसकी संख्या और बढ़ाएंगे और जितने लोगों को होगा उतना करेंगे। आपकी संस्था के कितने सदस्य हैं जो इस कार्य में आपके साथ? हमारी संस्था में करीबन 35 सदस्य हैं वैसे तो, लेकिन एक्टिव मेंबर जो हम जो लग रहे हैं 10 से 12 जो हर कैंप में जाते हैं वो चेंज होते रहते हैं। कभी कोई चला गया, कभी कोई चला गया। 5 से 7 आदमी हैं जो हर कैंप में अवेलेबल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपका कैंप लगवाना चाहता है उसके लिए आपसे कैसे संपर्क करें? वो हमारे नंबर हैं, हमारी संस्था के मेंबर हैं, किसी से भी संपर्क कर ले। हमारे पास जो डेट खाली होगी हम वहाँ लगा देंगे, उसका कोई खर्चा नहीं, सब खर्चा निदान सेवा संस्थान पे करेगी। जो लाना ले जाना, बैनर, पंपलेट ये भी हम ही बनवा के देते हैं निःशुल्क उनको भी, प्रचार के लिए भी। उसकी व्यवस्था केवल ये रहती है कि जिस जगह कैंप लगेगा वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं और प्रचार करवाने का माध्यम वो उनके जिम्मे है। बाकी सब काम हम करेंगे, लाना ले जाना, चश्मे फ्री, दवाई फ्री, और उनकी कोई वो नहीं है, सब निदान सेवा संस्थान की तरफ से निःशुल्क किया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा शाह है। मैं कैलगरी आई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट, ऑप्टोमिक कंसल्टेंट हूँ। काफ़ी टाइम से निदान सेवा समिति के जो कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें हम आते हैं। उनका ऑर्गेनाइजेशन सब व्यवस्था बहुत ही अच्छी रहती है। पेशेंट्स को काफ़ी मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से दे पाते हैं। हम ऑपरेशन भी मुफ्त में होते हैं, उनको पास के चश्मे भी दिए जाते हैं और दवाई भी हम देते हैं जिनको ज़रूरत होती है उनको। तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रहता है। संस्था सदस्यों का आपके प्रति कैसा रहा? बहुत ही अच्छा व्यवहार रहता है और सब बहुत ही सपोर्टिव है। सब मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही स्मूथ चलता है सब कुछ। थैंक यू डॉक्टर साहब।